नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का खान ग्लोबल स्टडीज में। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो बहुत से लोग बार बार ये बोर्ड वेट कर रहे हैं या बोल रहे हैं कि सर छात्रावास अधीक्षक का पेपर कब तक होगा, प्लीज एक बार बता दीजिएगा। वैसे मैं आपको पहले ही इस चीज के बारे में बता चुका हूं कि छात्रावास अधीक्षक का पेपर अभी नहीं है। अभी का मतलब उसकी कोई अनाउंसमेंट अभी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग ये बोलते हैं कि सर अप्रोक्सीमेटली कब तक आ जाएगा, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। और ये भी है कि भाई तैयारी किस प्रकार से करनी है, किस प्रकार से इसके लिए पढ़ना है, किन सब्जेक्टों पर फोकस करना है। जब तक हमारे सामने सिलेबस नहीं आ जाता है तब तक हम किस चीज की तैयारी कर सकते हैं, और कैसे सिलेबस के आने से पहले या नोटिफिकेशन के आने से पहले हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा बूस्टअप कर सकते हैं, वो जानकारी दोस्तों आपको देने वाले हैं। तो वीडियो को करीबन 7-8 मिनट तक देखिएगा, तब तक मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहला सवाल है दोस्तों, पेपर कब तक होगा छात्रावास अधीक्षक भर्ती का। ठीक है, आई होप सो आपने बाकी जानकारी पढ़ ली होगी इसके बारे में कि कौन से लोग हैं जो इसका फॉर्म भर पाएंगे। तो जो लोग भी 12वीं पास हैं वो भी फॉर्म भर पाएंगे, जिनके पास कोई भी ग्रेजुएशन है वो भी फॉर्म भर पाएंगे, जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी फॉर्म भर पाएंगे। तो योग्यता आपको बता दी है, एक आयु जो बताई गई है। अभी देखो दोबारा बता रहे, नोटिफिकेशन चीज जैसी चीज नहीं आई है, सिर्फ एक डिपार्टमेंटल कोई नोटिस था, वो सर्कुलेट हो गया, बाहर आ गया और आपको और हमें इसकी जानकारी मिल गई है। बस इतनी इतनी सी वजह से आप और हम इसके बारे में चर्चा कर पा रहे हैं, ठीक है, या इसके बारे में पढ़ पा रहे हैं या इसकी कुछ प्लानिंग कर पा रहे हैं। यानी कि ये है कि ये 2025 के अंत तक आने वाली एक अपकमिंग वैकेंसी है, या फिर हम इसको मान सकते हैं कि 2025 के एंड में या कुछ महीनों के बाद ये हो सकता है। पेपर कब तक होगा, तो ध्यान देना दोस्तों, यदि आप बोलें कि अभी 1-2 महीने में, 3 महीने में, तो संभावित मेरी या मेरा यह मानना है कि अभी 2-3 महीने में पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो अभी तक व्यापम के द्वारा इसकी कोई जानकारी नहीं है, या व्यापम ने इसको बताया नहीं, और व्यापम को यदि एग्जाम कराना होता तो एटलीस्ट 2-4 महीने पहले वो या तो कैलेंडर में डाल देता या फिर वो किसी ना किसी तरीके से दूसरे तरीके से आपको अपडेट कर देता। तो फिलहाल तो अभी इसका एग्जाम नहीं है। लेकिन दो बातें समझिएगा दोस्तों। अच्छा, आप बोलेंगे सर कब तक हो सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि अक्टूबर के पहले इसका एग्जाम नहीं होगा। ठीक है, कब तक हो सकता है, तो आपका पहले सवाल का उत्तर है कि इसका पेपर अक्टूबर के बाद होगा। ठीक है, अक्टूबर। अब मैं क्यों कह रहा हूं सर अक्टूबर, संभावना क्यों ये बोलते हैं सर? इस संभावना को मेरे द्वारा कहा जा रहा है, ये संभावना है कि इसका एग्जाम अक्टूबर 2025 के, अक्टूबर 2025 के बाद होगा। क्यों ऐसा कहा जा रहा है समझिएगा, क्योंकि अक्टूबर 2025 तक की जो भर्तियां जो भी शेड्यूल्ड हैं वो व्यापम के कैलेंडर में ऑलरेडी दी हुई हैं, और ऑलरेडी व्यापम अपने कैलेंडर से करीबन 1-1.5 महीने पीछे चल रहा है। यानी कि कैलेंडर में जो भर्ती फरवरी में थी, जैसे कि महिला सुपरवाइजर फरवरी में थी, वो मार्च से लेकर के अप्रैल तक चली गई। ठीक है, अन्य जो भी एग्जाम है वो थोड़ा बहुत आगे पीछे चल रहा है। अक्टूबर में वर्ग 1 का एग्जाम शेड्यूल्ड है। अब ये नहीं कह रहा हूं कि वर्ग 1 का होगा उसमें कि डेट आगे बढ़ेगी या उसका नोटिफिकेशन आने के बाद पता चलेगा वो। तो मैं मानता हूं कि यदि ये भर्ती आ रही है तो आएगी, नोटिफिकेशन पहले जारी हो सकता है अक्टूबर से, लेकिन इसका एग्जाम अक्टूबर के पहले नहीं होना चाहिए, संभावना यही कहती है। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, फिर हम तैयारी नहीं करते हैं। मैं तैयारी करने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, ठीक है, और तैयारी कभी भी आपकी बर्बाद जाती ही नहीं है। आज आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो कल वो काम आ सकती है। लोग बोलेंगे फालतू की बातें सर, नहीं आती काम। भाई एक चीज है, यदि आप नोटिफिकेशन के इंतजार करके पढ़ाई कर रहे हैं तो सच्चाई यह है कि आप पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं। आप सिर्फ वेट करते हैं, नोटिफिकेशन आया, 15 दिन 20 दिन टाइम मिला, और उसमें यदि आप चाहें कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए तो भाई साहब नहीं होता है। आप यदि ऑलरेडी समय बर्बाद कर चुके हैं तो और मत करिएगा, ठीक है। और मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा है कि आप सिर्फ एक एग्जाम, यदि आप वनडे एग्जाम की थी, ये वनडे एग्जाम है, कोई पीसीएस का एग्जाम तो है नहीं कि हमारा टारगेट सिर्फ यूपीएससी को फोड़ना है, भाई हमें सिर्फ स्टेट पीएससी क्लियर करना है। वनडे एग्जाम है, इसके ही जैसा सिलेबस अन्य एग्जामों में होता है। तो दोस्तों जो इसमें आने की संभावना है, जो या फिर जो इसके संभावित सब्जेक्ट है, वो बाकी परीक्षाओं में भी कॉमन है।
ठीक है, आपको जरूरी है कि जो सब्जेक्ट इसमें आने की संभावना है, आप बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे उन सब्जेक्टों की फाउंडेशन को मजबूत करें। यदि आपकी गणित अच्छी होगी, आपका रीजनिंग अच्छा होगा, आपका हिंदी अच्छा होगा, आपका इंग्लिश अच्छा होगा, कंप्यूटर अच्छा होगा, और सबसे बड़ी चीज जो मैंने छोड़ दी वो है जीके जीएस। दोस्तों जीके जीएस अथाह सागर होता है, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है उसकी, कहीं से भी कैसे भी पूछ सकते हैं। और आप सोचते हो कि जीके जीएस के हम कुछ यूट्यूब पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेंगे और उससे अच्छे मार्क्स ले आएंगे, तो सर ये आपकी गलत फहमी होती है। यूट्यूब पर आप कितने प्रैक्टिस क्वेश्चन देखेंगे, कितनी क्लास देखेंगे, 100 200 300 400 500 1000 2000, इतनी क्लास देखोगे ना, कितने क्वेश्चन बनेंगे आपसे, 10 15 हजार। लाखों से भी ऊपर क्वेश्चन जीएस में बनने की संभावना होती है, लाखों से ऊपर क्वेश्चन कहीं से भी। इतिहास कितना बड़ा सिलेबस है, इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, ठीक है, पॉलिटी यानी कि राजनीति शास्त्र हो गया, इकोनॉमी हो गया, एमपी का एग्जाम है तो एमपी जीके आता ही आता है हर एक एग्जाम में, करंट अफेयर्स हो गया, आपके पास स्टैटिक जीके हो गया, 6 से 7 सब्जेक्ट खाली जीएस के होते हैं। और जीएस वो चीज है दोस्तों जो सिलेक्शन को दिलाने में बहुत अहम भूमिका दिलाता है, क्योंकि जीएस ही वो चीज होती है जो यदि बनता है क्वेश्चन तो हम निश्चित ही उसे सही करके आएंगे, उसमें गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी दोस्तों? क्योंकि जीएस में हमसे बनता है तो हमने फटाक से क्वेश्चन किया, हमारा टाइम बर्बाद नहीं होता है जीएस में। मैथ में क्वेश्चन हम लगा रहे हैं, हो सकता है प्रश्न का उत्तर गलत आए, बाद में चीजें बदल जाती हैं, सिस्टम बदल जाता है, समय बर्बाद चला जाता है। जीएस में दोस्तों समय बर्बाद नहीं जाएगा, बनता है तो आप स्पष्टतः बहुत बेहतरीन तरीके से उस क्वेश्चन को करके आएंगे। और इस चीज को करने के लिए दोस्तों बहुत ज्यादा समय देना होता है, मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों राइट टाइम के लिए आपसे सिर्फ एक सलाह लेंगे, यदि तैयारी करनी है तो इसके जो भी सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट दोस्तों क्या होंगे, ठीक है, संभावना क्या रहेगी कि क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं इसमें। तो पहले मैं सब्जेक्ट के लिए बताऊंगा दोस्तों, सब्जेक्ट वही होंगे जो हमने व्यापम महापैक में आपको दिए हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर। मैनेजमेंट शायद नहीं होगा, मैनेजमेंट शायद नहीं होगा, लेकिन हमने जो बैच लॉन्च किया है वो मैनेजमेंट उसमें शामिल है। साइंस भी हो सकती है, और जीके जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, एमपी के साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स और थोड़ा बहुत स्टैटिक्स। ये दोस्तों इसका सिलेबस है। अब इतने बड़े सिलेबस को आप नोटिफिकेशन के वेट के बाद कंप्लीट करना चाहेंगे तो शायद मैं मानता हूं कि पॉसिबिलिटीज नहीं है। और महिला सुपरवाइजर में जो गलतियां की हैं वो गलती बहुत से छात्र पहले से पढ़ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सबसे बहुत पहले से पढ़ रहे थे कि सबका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि कॉम्पिटिशन ज्यादा था, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज्यादा थे और पोस्टें कम थी। यहां पर पोस्टें महिला सुपरवाइजर की तुलना में 5 से 6 गुना ज्यादा आ सकती हैं, जैसा कि बताया गया है। तो उसकी तुलना में कंपटीशन कम होगा, सब्जेक्ट थोड़ी से टेढ़े मेढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं जिन बच्चों का, जैसे कि महिला सुपरवाइजर में जिनका भी 150 से ऊपर स्कोर है, भले ही उसमें सिलेक्शन हो या ना हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कितने में सिलेक्शन होगा, कट ऑफ नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन ये जरूर आपसे कह रहा हूं कि वो उन्होंने एक बैरियर को पार किया है, 150 नंबर लेकर के आए हैं, तो इसका मतलब है कि वो कह सकते हैं कि जी हाँ सर, हमने तैयारी अच्छी की थी और 150 का बैरियर हमारा क्रॉस हुआ है। सिलेक्शन होना ना होना बात अलग है, लेकिन उनकी वो तैयारी आने वाले एग्जामों में काम आएगी और सफलता का एक राह दिखाएगी, उनको सफलता तक पहुंचाने का कार्य करेगी। तो दोस्तों यदि आपके सब्जेक्ट स्ट्रांग हैं तो खाली छात्रावास अधीक्षक के लिए नहीं, मध्य प्रदेश के सभी एग्जामों के लिए, या फिर इनफैक्ट किसी भी दूसरे एग्जाम की, आप स्टेट या सेंट्रल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी आपके काम आते हैं। तो दोस्तों हम लोग इसके लिए फाउंडेशन बैच बहुत बार बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में पहली बार एक ऐसा बैच आया गया है जिसमें लाइव भी पढ़ाया जाएगा, रिकॉर्डेड सेशंस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट भी दिए जाएंगे, और इस सब कुछ दोस्तों एमपी व्यापम महापैक के अंतर्गत। कितने सारे एग्जाम दोस्तों कवर करवा रहे हैं सोचिएगा। इस बैच से आप ग्रुप 1 सब ग्रुप 3 पुलिस कांस्टेबल के लिए यदि कोई इस बैच को ले लेगा तो अलग से कांस्टेबल बैच को नहीं लेना पड़ेगा। आबकारी आरक्षक पटवारी भर्ती इस साल नहीं होगी, नेक्स्ट ईयर होगी। एआरआई, लेबर इंस्पेक्टर, वन रक्षक, जेल प्रहरी, इसके साथ साथ छात्रावास अधीक्षक, ग्रुप 4 सहायक ग्रेड 3, एक दोस्तों सहायक संपरीक्षक की होती है, स्वच्छता अधिकारी की होती है, सभी स्वच्छता अधिकारी या सहायक संपरीक्षक की पोस्ट होती है, वो भी दोस्तों सारे के सारे जो कोर्सेस होंगे इसमें शामिल रहेंगे। यानी कि एक बार आप एमपी व्यापम महापैक बैच को परचेज करते हैं तो आपके सारे एग्जाम का रास्ता खुल जाएगा सिर्फ एक बैच से। और ये 10 से भी ऊपर एग्जाम दोस्तों, इसकी फीस पूरे मध्य प्रदेश में सबसे कम है। छात्रावास अधीक्षक का अकेले बैच लेने पर, सिर्फ उसका बस बैच लोगे ना, तो आपको 1000, 1200, 1500, 2, 2.5, 3000 पता नहीं अलग अलग रेट पे मिलेगा। हम एक सम्मिलित बैच दे रहे हैं, जी हाँ, कह करके दे रहे हैं, कोई छुपाने वाली बात नहीं है।
इसकी फीस सिर्फ 799 है और ये है 20 अप्रैल तक, 20 अप्रैल तक ये फीस है। जिनको चाहिए है तो दोस्तों कहां पर मिलेगा, केजीएस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही एमपी सर्च करोगे तो एमपी व्यापम महापैक मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की या अन्य चीजों की लिंक रहती है, वहां से आप संपर्क कर सकते हैं और अन्य जानकारियां आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो भी चाहिए है, बेस्ट चीज जो दी जा रही है दोस्तों, आपको छात्रावास अधीक्षक का बैच छात्रावास अधीक्षक के नाम से नहीं मिलेगा, व्यापम महापैक के नाम से मिलेगा, लेकिन सारे सारे एग्जाम कवर किए जाएंगे। कोई सब्जेक्ट ऐड होता है तो उसको हमारा पढ़ाना हमारी जिम्मेदारी पे है, हम उस सब्जेक्ट को ऐड करेंगे और आपको पढ़ाएंगे। सीडीपी वगैरह इसमें आने की संभावना है, सीडीपी इस पे ऐड करी जाएगी, एक्ट के आने की संभावना है तो एक्ट भी इसमें ऐड किए जाएंगे। तो आई होप सो कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो दोस्तों सिलेक्शन यदि लेना है तो तैयारी करना चालू करें। एमपी व्यापम महापैक खान सर के खान ग्लोबल स्टडीज यानी केजीएस के एप्लीकेशन पे मिलेगा। एमपी सर्च करने पर ये बैच मिल जाता है। हेल्पलाइन नंबर थोड़ा सा बिजी चल रहा है आजकल, जनरली तुरंत कॉल नहीं लगती है, फिर भी लग जाए तो आप संपर्क कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हर चीज मिलेगी और इसकी वैलिडिटी दोस्तों पूरे 1.5 साल से भी अधिक की है। अभी 15 महीने लिखा है, लेकिन इसको हम 1.5 साल भी कर देंगे, 18 महीने कर देंगे। आई होप सो कि आप मेरी पॉइंट समझ गए होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।